अलग टाइम में रसा खच हालत है बढ़ रहा खुदा पाशन बाकी मुँह तो कोस गए पाशन नाला की सफाई न होने की वजह से ये रेला अचानक हमारे ज़मीन के अंदर दाखिल हो गया और दरिया ने अपना रास्ता चेंज किया हुआ। चेंज करने की वजह से दरिया में हमारे जो मकानात थे सब बह गए, कुछ नहीं रहा है। और आज ये एक लम्हा एक ऐसा है कि जहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे हमारे हुकूमत को, हमारे इदारों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज तक इस तरह के इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए हैं जिनकी बुनियाद पर इस तरह के नुकसानात से आवाम को दो चार होना पड़ता है। नाला की सफाई न होने की वजह से ये रेला अचानक हमारे ज़मीन के अंदर दाखिल हो गया। हम इधर बैठे हुए थे, अल्लाह ने हमारे ज़िंदगी को बचाया हुआ, लेकिन तकरीबन हमारे 200 फुट ज़मीन दरिया ने 11 सेट मकान हमारा ज़ाया हो गया, माल मवेशी ज़ाया हो गया, 4 गाय हमारे गया, 500-600 हमारा दरख्त भी ज़ाया हो गया। और दरिया ने अपना रास्ता चेंज किया हुआ। चेंज करने की वजह से दरिया में हमारे जो मकानात थे सब बह गए, कुछ नहीं रहा है। उस साइड से फ्लड आया, सैलाब, बहुत बड़ा सैलाब आया, उसकी वजह से ये दरिया रुक गई। रुकने के बाद इस दरिया ने कटाव करके हमारे ज़मीनों के अंदर से ये कटाव करके वापस चली गई। ज़मीनें हमारी सब तबाह बर्बाद हो गए हैं। अच्छा, हमारे जो मकानात थे वो सब दरिया में बह चुके हैं। अशिया ज़रूरियात जो भी चीज़ें थी वो सब चले गए। इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है। आपने देखा होगा वो दरिया में जो पुल से किसी ने वीडियो बनाई थी, तो वो फ्रिज जो नज़र आ रही थी, वो जा रही थी, वो भी मेरा था। और कुछ गायें, 3-4 गायें मेरी थी, वो भी चले गए। बकरियां, भेड़ बकरियां 8-10 थी, वो भी चली गई हैं। बाकी अभी हमारे पास कुछ नहीं रहा। अलग टाइम में रसा खच हालत है बढ़ रहा खुदा पाशन बाकी मुँह तो कोस गए पाशन सही सही चेरी असल बदमी असल आणि पूर ठम तहरीगन बलाक पार पशी जन मकान पूर टम मिलो सने तरंग मजाहन टाइमर और मुस वयोग वजह जो रुक सने रुक रखे दो और देखो सही बंद बसे जमीन वाले ने बड़ बड़ तोमो दे बर्बाद थे गिन मकान नाम निशान फतने थी आन पुश के नाले ट्रेड शेटी असल वो सैलाब से वही तबाह थे गो और नहीं ठगे मकाई गहन बलगुन गहन कशु गहन पूर बर्बाद है टाइमर और बारी पार बारी बिलो मैदान और शर्ट मजा बड़ तो मसल रंठसे असल गुनेरी असल पूरी खिरदा गुन चेरी असल फतुर दुनाते चेरी बदमी यानी हर जेक में वो फल फ्रूट पूर होतो हम भला दे साफ सुथरा थे पत्ते को। आज हज़ारों कनाल ज़मीन मुकम्मल तबाह हो चुकी है। यहाँ दर्जनों घर जो है मुकम्मल नापेद हो गए हैं। उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ के जो मालिकीन थे, उन्होंने दरिया में बहते हुए अपनी पूंजी को अपनी आँखों से देखा है। और आज ये एक लम्हा एक ऐसा है कि जहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे हमारे हुकूमत को, हमारे इदारों को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज तक इस तरह के इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए हैं जिनकी बुनियाद पर इस तरह के नुकसानात से आवाम को दो चार होना पड़ता है। इस वक्त जो हमारे सामने जो दरिया जो ठाठे मारता हुआ जो दरिया जो गुज़र रहा है, इसकी लहरों ने किसी को नहीं बख्शा। तो यहाँ पे हर साल चूँकि ये फ्लड्स आते रहते हैं, जिसके नतीजे में जो है ना इनकी प्रॉपर तरीके से इनको मेंटेन नहीं रखा जाता, इनकी खुदाई नहीं की जाती। तो लिहाजा जब फ्लड आता है तो फिर उनका जो है वो फ्लड का जो लेवल है उस हिसाब से वो ऊंचा होता है, और बाद में जब नेक्स्ट फ्लड आता है तो फिर इसमें जो है वो फिर तबाही मच जाती है। और क्लाइमेट चेंज इस वक्त पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हमारी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो गर्मियाँ जिस शिद्दत के साथ हुई हैं, इस तरह का माजी में कभी रिकॉर्ड जो है महसूस नहीं किया गया। इसकी वजह ये है कि जंगलात जो है हमारे तेज़ी से कट रहे हैं, लोग जो है इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, और ख़ास कर अपने ग्लेशियर्स की हिफाजत नहीं हो रही है। और जो हुकूमती सतह पर जो इक़दाम होने चाहिए उनका जो है बग़ौर जायज़ा लेने के बाद कोई मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे NDMA और दूसरे जो इदारे जो इंटरनेशनल NGOs यहाँ पे इस माहौलियात के हिसाब से जो काम करती हैं, उनका काम भी जो है ना वो उनके काम के अंदर बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता यह है कि यहाँ पर अरबों रुपए खर्च तो हुए हैं इस मद में, लेकिन वो हमारे इन आवाम के जान और माल जो है वो बचाने में नाकाम रहे हैं। जंगलात की कटाई एक अहम मामला है। आज इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो सूरत हाल से दो चार है वो यही है कि जंगलात की कटाई जिस तेज़ रफ्तारी से हो रही है उसको रोकना इंतहाई हमें ज़रूरी है। सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, माहौल को हमने ठीक रखना है,
और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज का जो मसला दरपेश है, और ख़ासकर आजकल ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ना हमारे ग्लेशियर्स मुसलसल पिघल रहे हैं, और इन ग्लेशियर्स की हिफाजत करना सबसे पहले अवलिन हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासी इदारों की ज़िम्मेदारी है, और उन तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है कि जो माहौलियात से मुताल्लिक़ हैं। लिहाजा वो अरबों रुपए फजूलियात के अंदर ख़र्च करने के बजाय उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें जिनकी बुनियाद पर जो है ना ये मसाइल दरपेश आते हैं।